भारतीय चावल को मिलेंगे दुनिया में पहचान। सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगेगा शुल्क। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में भारतीय चावल के निर्यात को लेकर एक नया और अहम कदम उठाया है, जिसका सीधा फायदा निर्यातकों को मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने गैर बासमती चावल का निर्यात करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अब अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब कोई भी निर्यातक बिना रजिस्ट्रेशन के गैर बासमती चावल को बाहर नहीं भेज सकेगा। यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ 8 रुपए प्रति टन के मामूली शुल्क पर किया जा सकेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य है भारतीय चावल को इंडियन ब्रांड के रूप में दुनिया में पहचान दिलाना। कई बार क्या होता है कि भारत से भेजा गया चावल विदेशों में किसी लोकल ब्रांड के नाम से बिकता है और इस प्रक्रिया में उसकी भारतीय पहचान कहीं खो जाती है। तो इसी समस्या को अब सरकार की ओर से दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब बात आती है कि आखिर इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी करना क्यों है, तो आइए बताते हैं। तो इसका कारण है निगरानी को बेहतर बनाना। एपीडी यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अब जान पाएगा कि कौन सा चावल किस देश में किस निर्यातक के जरिए भेजा जा रहा है। इससे भविष्य में अगर कोई विवाद हो या कोई धोखाधड़ी की स्थिति आए तो सारा रिकॉर्ड इससे मौजूद हो सकता है। राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मुकेश जैन के एक बयान के मुताबिक सभी निर्यातक संघों ने इस फैसले का समर्थन किया है और इसे 24 सितंबर 2025 से लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है और इससे निर्यातकों को ही फायदा होगा। निर्यातकों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसका शुल्क सिर्फ 8 रुपए प्रति टन है। ये पैसा एक खास फंड में जाएगा जिसका नाम है राइस डेवलपमेंट फंड। इस फंड का उपयोग भारत के चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने, उसकी ब्रांडिंग करने और उसे नए मार्केट खोजने में किया जाएगा। IREF के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा कि इस सिस्टम से भारत के चावल व्यापार की पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों ही बढ़ेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद हर निर्यात का रिकॉर्ड एपीडी के पास रहेगा। यदि भविष्य में कोई विवाद या फिर डिफॉल्ट होता है तो ये रिकॉर्ड काम आएगा। इसके अलावा एपीडी की ओर से जागरूकता सेमिनार भी कराए जाएंगे जिससे सभी निर्यातक नियमों को अच्छे से समझ सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में 2000 कंटेनरों के निर्यात में कुछ समस्याएं आई थी जिन्हें एपीडी ने समय पर सुलझाया भी था। अब नए सिस्टम के जरिए ऐसे मामलों को और भी जल्दी और सही तरीके से सुलझाया जा सकेगा। अब बात आती है इसका सबसे बड़ा फायदा किससे होगा, तो जवाब है भारतीय चावल को। अब दुनिया भर में भारतीय चावल अपनी पहचान के साथ बिकेगा। हर थेप का रिकॉर्ड होगा जिससे ब्रांड की पहचान और भरोसा दोनों मजबूत होगा। साथ ही भारत की चावल निर्यात नीति पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बन सकेगी। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है उसी से बने फंड का इस्तेमाल भारत के चावल को प्रमोट करने, उसकी गुणवत्ता सुधारने और नए विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इससे छोटे बड़े सभी निर्यातकों को फायदा होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये था भारत सरकार का एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो भारत के चावल को ग्लोबल पहचान देने में मदद करेगा। अगर आप भी किसी तरह से चावल के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इस नई व्यवस्था की पूरी जानकारी जरूर लें और समय पर रजिस्ट्रेशन करा लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।